अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास बेटे ओपन यू फॉर दिस बुक पेज नंबर 34 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 12.2 टाइप्स ऑफ वेव्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 12.2 types of waves. There are two main types of waves. Number one, mechanical waves. Mechanical waves are waves that require a material medium such as air, water, or a solid material to travel. These waves cannot pass through vacuum because they rely on the vibration of particles in the medium to transfer energy. The particles of the medium vibrate and pass the energy along. Even though the particles themselves do not move with the wave, a simple way to observe this is by moving one end of the rope up and down. The wave travels along the rope, but each part of the rope only moves vertically, while the wave itself moves forward, as shown in figure 12.6. Example of mechanical waves include sound waves, water waves, vibration on rope on spring, and seismic waves produced by earthquakes. हमने यहाँ पे जो टॉपिक बेटे रीड किया डैट इज़ टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स। इसके अलावा भी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वेव्स की डैट आर टू इन नंबर। एक आपके पास आती हैं मैकेनिकल वेव्स और सेकंड हम अभी स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की, ठीक है। दूसरी जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने रीडिंग की अबाउट मैकेनिकल वेव्स। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स बेटे? मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल वेव्स आर द वे डैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम कौन सा होता है? जैसे कि वाटर है, एयर है, या कोई सॉलिड मटेरियल। यानी कि इन वेव्स को पास होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह की वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है डैट आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं उनको? हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, वो परफेक्ट डेफिनेशन है, वही आप लोग लर्न करोगे। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स डैट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रैवल। इसको अंडरलाइन करो। दीज वेव्स, ये जो हम पढ़े ना अभी मैकेनिकल वेव्स बेटे, ये वेव्स जो हैं ये वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। अंडरस्टूड? ये अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जब मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका मतलब है कि वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकती, क्योंकि जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की बेटे उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो रही है ना, इस केस में उनको मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं जो इस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करेंगे और उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या होती है? वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और पार्टिकल जो हैं वो बेसिकली मूव नहीं करते, और जो यहाँ पे चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो कौन सी है? डैट इज़ ओनली एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन की हेल्प से ट्रांसफ़र होती है, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। और कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे जो मैकेनिकल वेव्स की दी गई है वो क्या है कि आपने जो है ना रोप क्या यानी कि रस्सी का एक एंड पकड़ना है और उसको जो है आपने अप एंड डाउन मोशन देनी है, ठीक है, मूव करना है। तो वेव एक जनरेट होगी, वेव ट्रैवल करेगी अलोंग द रोप, यानी कि रोप के साथ जो है वो एक वेव ट्रैवल करेगी, लेकिन हर पार्ट जो रोप का होगा बेटे वो मूव करेगा वर्टिकली। कैसे मूव करेगा? वर्टिकली मूव करेगा। और जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, और उनकी वाइब्रेशन से एनर्जी जो है वो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड जो है वो मूव करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? मैकेनिकल वेव्स की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें बहुत सारी वेव्स आ जाती हैं मैकेनिकल वेव्स के अंदर। साउंड वेव्स है, वाटर वेव है, एंड वाइब्रेशन ऑन रोप और स्प्रिंग, एंड सिस्मिक वेव प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक। ये सारी की सारी कॉमन एग्जांपल हैं किसकी? अभी जो हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव्स, उनकी सारी की सारी यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। यहाँ पे अगर देखो आपको एक डायग्राम नज़र आएगी, ठीक है। ये रोप है, रोप को एक एंड से अगर आप लोग यूँ अप एंड डाउन मूवमेंट हो तो इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? इस साइड पे अगर आप देखो तो ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, इस साइड पे वाइब्रेशन मूव करिए ये। और ये जो अप एंड डाउन है ये क्या है? पार्टिकल जो
मीडियम के पार्टिकल हैं बेटे, पार्टिकल की वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन इस साइड में, ठीक है, वर्टिकली। और जो वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, और इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या चीज़ होता है, एनर्जी जो है वो फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो वेव है दिस इज़ नोन एज ट्रांसफर वेव, और यहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन इस तरह से, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे अच्छा एक टिडबिट पे लिखा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। वेव्स कैरी एनर्जी अक्रॉस ओशन, एयर एंड इवन एम्प्टी स्पेस विदाउट ड्रैगिंग पार्टिकल्स अलॉन्ग विद दैम। वही बात जो भी हमने रिपीट किया है कि वेव्स के ज़रिए, वेव्स बेसिकली क्या करती हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास जो ओशंस हैं, एयर है, एम्प्टी स्पेसेस हैं, यहाँ पे हर जगह पे वेव जो है उसके ज़रिए एनर्जी बेटे कैरी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को कैरी करेंगे, पार्टिकल्स को वेव कैरी नहीं करती, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ वेव्स की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Electromagnetic waves are different from mechanical waves because they do not require a material medium to travel. These waves can move through empty space vacuum. That is why sunlight and other types of radiation from the sun are able to reach the earth through space. Example of electromagnetic waves include radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet rays, X-rays, and gamma rays. These waves differ in their wavelength and frequency, but they all travel at the same speed in vacuum, approximately 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 300,000 किलोमीटर है इसकी स्पीड, नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट। इसको अंडरलाइन करो बेटे, स्पीड ऑफ लाइट को। The range of all these electromagnetic wave is called electromagnetic spectrum as illustrated in figure 12.7. फर्स्ट टाइप ऑफ जो वेव थी वो तो हमने पढ़ी मैकेनिकल वेव, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड था, मीडियम रिक्वायर्ड था। अब हमारे पास आती है सेकेंड टाइप ऑफ वेव। सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो मैकेनिकल वेव से टोटली डिफरेंट होती हैं, बिकॉज इनको ट्रैवल करने के लिए क्या चीज़ है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस केस में क्या था कि मीडियम रिक्वायर्ड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेटे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आप सिंपल क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। और ये जो वेव्स हैं ये मूव कर सकती हैं एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि वैक्यूम में से भी आराम से इजीली जो है ये मूव कर सकेंगी। सनलाइट की जो हीट हमारी तरफ आ रही है, हमारी अर्थ की तरफ जो ये सारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दिस इज़ आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो सन की सारी हीट एनर्जी है बेटे उसको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल इसकी सनलाइट है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशंस हैं फ्रॉम सन, वो अर्थ में से अर्थ तक पहुंचती हैं इजीली फ्रॉम स्पेस विदाउट एनी मीडियम। इसके अलावा सब आपने मेन चीज़ क्या याद करनी है, इसमें इसकी डेफिनेशन है, इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव जो हम किचन में माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं उनकी जो रेज़ हैं दैट आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गैमा रेज। ये तमाम की तमाम बेटे एग्जांपल्स हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इन सबको अंडरलाइन कर लो आप लोग। ये जो वेव्स हैं ये सब की सब जो हैं वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये सब एक ही स्पीड से मूव करती हैं। दे आल ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो इनकी स्पीड है वो क्या होती है, सेम होती है। ये जितनी भी अभी हमने वेव्स पढ़ी हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेज है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गैमा रेज, तमाम की तमाम जो वेव्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किस केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि इन सब की वेवलेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और जो चीज़ कॉमन है इन सब रेज में वो क्या चीज़ है, इन सब वेव्स में सॉरी, वो है उनकी
स्पीड इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो इनकी स्पीड है वो सबकी सेम है और ये वैक्यूम में मूव करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये इनकी स्पीड है। और इस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज स्पीड ऑफ लाइट, इसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेटे, इन सब की जो रेंज है स्पेक्ट्रम में वो यहाँ पे आपकी बुक में भी शो की गई है, कलर भी शो कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे देखो ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो यहाँ पे एक अरेंजमेंट से शो की गई हैं बाय देयर वेवलेंथ के लिहाज से। मैंने बताया था ना कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये डिफ़र करती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किस तरह से कि इनकी वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इनकी वेवलेंथ भी एक दूसरे से डिफरेंट है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बेटे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये आपको कौन सी वेव है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, उसके बाद आपके पास विजिबल लाइट आती है, इंफ्रारेड, एंड देन अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद एक्सरे, और सबसे एंड पे हमारे पास क्या आ रही हैं, गैमा रेज आ रही हैं, ठीक है। और दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स, ठीक है। ये आपको पूरा एक स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड थ्रू एयर, यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं वो भी ट्रेवल कर रही हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। इंफ्रा मीन बिलो, इंफ्रा का मतलब क्या होता है, बिलो। इंफ्रा रेड वेव्स हैव द लो फ्रीक्वेंसी देन रेड वेव्स, यानी कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें इंफ्रा रेड रेट का और सिर्फ रेड वेव्स का, तो बेटे इंफ्रा रेड वेव जो है इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है एज़ कम्पेयर टू रेड वेव्स। फिर आगे आपको एक कंपैरिजन दे दिया है, जो वार्म ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेडिएट करते हैं लाइट इन द इंफ्रा रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये देखो यहाँ पे जो इंफ्रा रेड है ना, ये देखो विजिबल लाइट थी, उसमें इंफ्रा रेड और अल्ट्रा वायलेट आपको दिखाया। तो ये जो इंफ्रा रेड है ना, ये क्या करता है, जो वार्म ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखो आपको दिखाया भी हुआ है, एक फायर बना के दिखाई गई है। तो बेटे जो वार्म ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को रेडिएट करते हैं इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये पूरा स्पेक्ट्रम एक बनाया था ना, तो ये जो इसका इंफ्रारेड रीजन है, यहाँ पे वार्म ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे किसको, लाइट को, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स। एक कौन सी थी, मैकेनिकल वेव्स, और एक आपके पास कौन सी आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी इजीली जो है वो ट्रैवल कर लेती हैं। तो ये दो मेन टाइप्स थी किसकी, हमने पढ़ ली, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ा हमने, टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स। बेटे वेव्स की दो मेन टाइप्स पढ़ी, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमने दो मेन वेव्स पढ़ी, एक हमने पढ़ी मैकेनिकल वेव्स, एक हमने क्या पढ़ी, आपकी अभी मैंने जो पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आएंगी ट्रांसवर्स वेव्स और एक हमारे पास आएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दोनों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Mechanical waves are divided into two main types depending on how the particles on the medium vibrate in relation to the direction of the wave travel. These are transverse waves and longitudinal waves. मैकेनिकल वेव्स को मैंने पहले भी आपको बताया कि हम इनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। बेटे डिपेंड कर रहा होता है कि पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के, वो आपको पता है कैसे वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स को बेटे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास आती हैं ट्रांसफर वेव्स और एक हमारे पास कौन सी आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ करैक्टर्स जो हैं ट्रांसफ़र वेव्स के हमें दिखाए गए हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफ़र वेव्स, मैं पहले ये करैक्टर्स आपको सारे दिखा दूँ, ठीक है।
दो वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये अपर पोर्शन जो है दिस इज़ नोन एज क्रफ, जो नीचे वाला पोर्शन होता है दिस इज़ नोन एज ट्रफ। और इस डायरेक्शन में हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, इस साइड पे हम क्या शो करते हैं, टाइम पीरियड को। मैं आपको ये ड्रॉ करके सारे इसके जो करैक्टर्स हैं जर्नल वो सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे ये सारी जितनी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन सब कुछ आपके सिलेबस में गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इधर भी जिक्र है तो इससे पहले कि हम ट्रांसफर वेव्स को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को स्टडी करें, आपको इन सब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके सारी की सारी टर्म्स जो हैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स या सिंपल वेव्स, क्योंकि वेव्स का इधर हम पढ़ेंगे ना, हम इधर हेडिंग दे लेते हैं वेव्स की। बेटे एक सिंपल वेव्स, मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करती हूँ। स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है इन वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी एक वेव। वेव किस तरह से ड्रॉ करते हैं आप सब फैमिलियर हो, इजी सब में। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको अगेन हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल वेव यहाँ पे ड्रॉ की। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज़ नोन एज वेव लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज़ नोन एज क्रस्ट, CREST, क्रस्ट, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। उसके बाद नीचे वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ये भी अगेन एम्पलीट्यूड है हमारे पास, ये भी ऐसा ही पोर्शन है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ही होगा, ठीक है। और ये दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दिस इज़ आल्सो वेव लेंथ। इसको भी हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ ही कहेंगे, ठीक। अच्छा बेटे मैंने ये सिंपल यहाँ पे एक वेव ड्रॉ की है, इसको हम ट्रांसफ़र वेव कह सकते हैं, ठीक है। अब भी हमने ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिटेल से स्टडी करना था, लेकिन उससे पहले ये तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये वेव है, ये भी एक वेव है, ये भी वेव है और ये भी वेव है, ठीक है। ऐसी है ना, ये पूरी एक बड़ी सी हमारे पास एक वेव बन रही है। अब यहाँ पे मैंने लेबलिंग की, ये जो अपर पोर्शन है इसको मैंने क्या कह दिया, क्रस्ट कह दिया। नीचे वाले पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया, ट्रफ का नाम दिया। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ये क्रस्ट एंड ट्रफ होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। जो किसी भी वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है, टॉप ऑफ द वेव, ये देखो ये वेव है और ये वेव का टॉप है, ये वेव का टॉप है ना, और यही इस वेव का हाईएस्ट पॉइंट है। तो किसी भी वेव के हाईएस्ट पॉइंट को या टॉप ऑफ द वेव को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे किसी भी कोई हिल है हमारे पास, कोई भी चोटी मतलब हिल होती है, उसका बिल्कुल पीक है जो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। पीक ऑफ द हिल को हम लोग क्रस्ट कह सकते हैं। इसी तरह ये वेव का, दोबारा बता रही हूँ, वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास आती है ट्रफ। व्हाट इज़ ट्रफ, ट्रफ क्या है, लोएस्ट पॉइंट या बॉटम ऑफ द वेव। किसी भी वेव का जो लोएस्ट पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है या उसका बॉटम है, ठीक है। आप सिंपली इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव या फिर बॉटम ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रफ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे शो की, जिसकी मैंने लेबलिंग की, डेट इज़ नोन एज वेव लेंथ। ये क्या चीज़ है, वेव लेंथ है। व्हाट इज़ वेव लेंथ बेटे, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वन क्रस्ट टू द नेक्स्ट क्रस्ट। एक क्रस्ट ये था हाईएस्ट पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट ये था, दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है डेट इज़ नोन एज वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है, एक ट्रफ ये था, एक ट्रफ ही ये था, यानी कि बॉटम ये भी था और ये भी बॉटम था, लोएस्ट पॉइंट थे ना, इस वेव का ये आ गया, इस वेव का ये आ गया,
तो दो ट्रफ के दरमियान में भी जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर हो गया। दो क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। इसी तरह दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ द वेव। किसी भी वेव की जो हाइट होती है, जो उसकी एक्चुअल हाइट है। अब देखो ये वेव है, इसकी हाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है। इस वेव की क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो हाइट ऑफ द वेव है, दिस हाइट ऑफ द वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमने पढ़ी। चार मेन यहाँ पे करेक्टर हैं वेव के, जिनको अब हम लोग बार बार स्टडी करेंगे, बार बार उनका जिक्र करेंगे, उन टर्मिनोलॉजीज़ को। तो आपको इनका कंसेप्ट क्लियर करवाना पहले ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इनको पहले समझाया। हालांकि ये टॉपिक आपका ऑलरेडी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट जो वो क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। जो लोएस्ट पॉइंट है डेट इज़ नोन एज ट्रफ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है डेट इज़ नोन एज वेवलेंथ। और जो हाईएस्ट हाइट है किसकी, वेव की जो हाइट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटे ये क्या था, दिस इज़ नोन एज वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस होता है ना, जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस होता है हमारा ये। जब भी हम कभी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, किस चीज़ को आप लोग इस साइड पे शो करोगे, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को। और एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे बेटे, टाइम शो करेंगे। क्या शो करेंगे, टाइम। ठीक है, ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव। ये आपको समझ आ गई है ना, तो अब आप लोग अगले टॉपिक की तरफ चलो। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बेटे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, एक हैं ट्रांसफर वेव्स और एक आती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सारी के सारे जो जनरल इसके कैरेक्टर्स थे वो सारे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसफर वेव्स। पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, transverse waves. In transfer waves, the particle of the medium vibrate at right angle to the direction in which the wave is traveling. This perpendicular vibration causes the energy to transfer through the medium without any significant forward movement of the particles themselves. A simple way to observe a transfer wave is by holding one end of the rope and moving it up and down. While the wave travels horizontally along the rope, a rope segment moves vertically. This motion results in the formation of highest points known as crust and the lowest point called trough, and shown in figure 12.8. An excellent example of transfer wave is a water wave. As the wave moves forward across the water surface, the water molecules move up and down rather than along with the wave. Another example of electromagnetic radiation such as light, radio waves, X-rays, where the electric and magnetic field oscillate perpendicular to the direction of energy propagation. सिंपल सा है। हमने क्या पढ़ा, अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया डेट इज़ नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, ये वो वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल्स यानी कि मीडियम के पार्टिकल जो हैं बेटे, वो हमने पढ़ा था ना, हम पढ़े हैं यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो बेटे ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगी ना, उसी डायरेक्शन में आपके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के बेटे वो वाइब्रेट करेंगे। यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, एट राइट एंगल होगी। जिस तरह से ये मैंने अभी आपको डायग्राम बना के शो की थी ना, सेम वही डायरेक्शन होगी। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो होती है वो मीडियम के ज़रिए
फिर मूव करती है, ठीक है। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ट्रांसफर वेव्स को अंडरस्टैंड करने की क्या है, रोप वाली जो हमने एग्जांपल शुरू में पढ़ी थी कि अगर एक साइड से आप रोप को एक एंड से पकड़ो, उसको अप एंड डाउन मूव करो, तो वहाँ पे जो वेव्स जनरेट होती हैं डेट आर नोन एज ट्रांसफर वेव्स। और आप नोट करोगे कि एक साइड वेव आपकी ऊपर बन रही है और नीचे बन रही है, ठीक है। और डिफरेंट और जो रोप के सेगमेंट्स हैं वो वर्टिकली जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से फिर क्या होता है, एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है अलोंग द वेव्स। अब यहाँ पे मोशन जो है उसकी वजह से हाईएस्ट पॉइंट भी बनते हैं और उसी मोशन की वजह से लोएस्ट पॉइंट भी बनते हैं। और जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था। और यानी कि आप सपोज करो ना, दिस इज़ रोप, ये रोप ही है, रोप के एक एंड से मैंने रोप को इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट की, तो यहाँ पे क्या चीज़ जनरेट हुई, वेव जनरेट हुई। जो इसका अपर पोर्शन था डेट इज़ नोन एज क्रस्ट, और जो इसका लोअर पोर्शन था डेट इज़ नोन एज ट्रफ, ठीक है। क्लियर हो गया ना। वही यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ जो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे वही यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा ट्रांसफर वेव्स की कुछ और एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दी गई हैं। पहली एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, वाटर वेव इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। और इस वाटर वेव में क्या होता है कि वेव जो है ना वो वाटर की सरफेस के क्रॉस मूव करेगी। वाटर के मालिक्यूल अप एंड डाउन मूव करते हैं, रादर देन वाटर के मालिक्यूल जो है ना वो वेव के साथ साथ मूव नहीं करते, बल्कि उनकी मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, अप एंड डाउन होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट है, रेडियो वेव्स, एक्सरेज हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो वाइब्रेट करेंगी परपेंडिकुलर टू द एनर्जी प्रोपिगेशन। तो यहाँ पे बेटे आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है अबाउट ट्रांसफर वेव्स। अच्छा, एक तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है ना, इन ट्रांसफर वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रैवलिंग। सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, आप सिंपल लिख सकते हो, वेव्स वेयर पार्टिकल्स मूव्स अप एंड डाउन बट द वेव इटसेल्फ मूव साइड टू साइड, दैट वेव्स आर नोन एज ट्रांसफर वेव्स। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। या सिंपली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो पार्टिकल के मोशन की होती है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। ये यहाँ पे भी है लेकिन मैंने ईजीएस्ट वर्ड में आपको बता दिया। आप यहाँ पे जो मेन ट्रांसफर वेव्स में पढ़ने की चीज़ है वो क्या है कि डायरेक्शन जो पार्टिकल के मोशन की होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे ट्रांसफर वेव्स के जो मेन पॉइंट्स थे, जो फीचर्स थे, जो करेक्टर्स थे, वो भी आपने साथ का जिक्र करना है। यहाँ पे ट्रफ का, क्रस्ट का, वेवलेंथ का एंड देन एम्पलीट्यूड, ये सारे के सारे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए थे, ठीक है। और इन द एंड आपने क्या यहाँ पे लिखोगे, वो एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर वेव्स लिख दोगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, लाइट वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं, एक्सरेज आएगा, वेव्स ऑन स्ट्रिंग या गिटार के स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेट होती हैं, और रिपल ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। दे आर कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उनको डिटेल से पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी शेक अ स्ट्रेच स्लिंगी स्प्रिंग side to side and then push it back and forth, what two types of wave did we just create? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रेस स्प्रिंग को साइड टू साइड शेक करते हो और उसको पुश करते हो बैक एंड फोर्थ, तो कितनी मतलब दो टाइप्स की वेव जो हैं वो जनरेट होंगी। वो दो टाइप्स की वेव्स कौन सी हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उनके नाम बताने हैं। तो दो टाइप्स की वेव जो जनरेट होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी ट्रांसफर वेव्स, जब उसको हम लोग साइड टू साइड जो है वो स्ट्रेच करेंगे, और दूसरी जो वेव प्रोड्यूस होगी डैट इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, जब हम उसको बैक एंड फोर्थ जो है वो बेटे पुश करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, साइड टू साइड पे कौन सी वेव जनरेट होगी, ट्रांसफर, बैक एंड फोर्थ पे कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यही आंसर आपने इस क्वेश्चन में राइट करना है। क्लियर हो गया। इसके साथ ही बेटे यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ वेव्स दो तरह की हमने पढ़ी थी, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हम दोबारा से मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि ये कौन सी टाइप है।
तो ये जो 2 टाइप्स हैं, जो भी हमने स्टडी शुरू की है, जस्ट ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दे आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हैं, ये आपने याद रखना है। और कमिंग लेक्चर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह इन दोनों के डिफरेंसेस भी मैं आपको राइट करवाऊँगी। ओके, क्लियर हो गया? तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।